बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ और इसमें टिंडों की सब्ज़ी ना बने वो हो ही नहीं सकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में टिंडे गोश्त की सब्ज़ी। गर्मियों की एक ख़ास सब्ज़ी है जिसको खाने से जिस्म से गर्मी ख़त्म हो जाती है और सुकून मिलता है। गर्मियों की सौगात चिकन टिंडे का सालन जिसकी हर कोई तारीफ़ करेगा। मैं इसे देसी स्टाइल में बनाने लगी हूँ, यानी इसे मैं मिट्टी के हांडी में बनाऊँगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। कोशिश किया करें कि जब भी आप सब्ज़ी ख़रीदने जाएं तो सब्ज़ी फ्रेश लें। ख़ास तौर पर जब भी टिंडे ख़रीदें तो छोटे साइज़ के और सब्ज़ रंग के ख़रीदें। आज जैसे मैं बताऊँगी वैसे ही आप सब बनाएँ। जो ये सब्ज़ी नहीं खाता तो वो भी मज़े से खाने लग जाएगा। तो चले करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है एक मिट्टी का बर्तन और इसमें डाला है 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, प्याज डालने के बाद इसके साथ डालेंगे टमाटर, 1 अदद टमाटर कटा हुआ। साथ इसके साथ डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 जवे लहसुन के, क्योंकि ये हांडी मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ। 1 चम्मच नमक, साथ इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। तमाम मसाला जार डालने के बाद इसको हल्का सा हिलाने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छी तरह से गल जाए। कुछ देर के बाद मसाला हमारा पकने लग गया है। इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रखूँगी, क्योंकि तमाम मसाला जात जो है मैंने ग्राइंड नहीं किए, क्योंकि साबुत मसाले को ज़रा कुक होने में टाइम लगेगा। इसको मैंने मज़ीद ढक दिया है। तो आइए साथ ही फ्राई करते हैं अपने टिंडे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर गरम कर लिया था और इसमें डालेंगे सारे ही टिंडे आपने छोटे साइज़ के लेने हैं, जिसको आपने दरमियान से 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि इनका जो कलर ग्रीन है वो ग्रीन ही नज़र आएगा। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। आप चाहें तो फ्राई किए बगैर भी टिंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंडों को लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ मैं डालूँगी हल्का सा नमक। यहाँ हस्बे जायका आप इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाऊंगी ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। यहाँ टिंडों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाए। टिंडे हमारे तैयार हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी। तमाम टिंडे फ्राई करने के बाद माशाल्लाह इनकी लुक देखें, ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं। लीजिए, दूसरी तरफ मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें ऑयल आना शुरू हो चुका हुआ है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाएंगे। इसमें जो लहसुन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि वो इसके अंदर शामिल हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे आधा किलो चिकन, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह से रख लिया था। धोने से पहले मैंने इसको नमक लगा के रखा था। अगर नमक लगा के हम रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। गोश्त और मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद पकने के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद गोश्त हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। इसको मज़ीद अच्छी तरह से पका लूँगी।
ताकि मसाला हमारा और गोश्त अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद गोश्त हमारा पककर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद साथ इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए टिंडे, जो कि मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। याद रखें कि इसको दम पे पकाना है, क्योंकि टिंडे मैंने पहले से ही सॉफ्ट कर लिए हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारे टिंडे बिल्कुल तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए टिंडों का कलर कितना ही ग्रीन नज़र आ रहा है। मलाई जैसे बहुत ही मज़ेदार टिंडे लग रहे हैं। ये देखिए गोश्त हमारा गलकर तैयार हो चुका है और हाथ की मर्ज़ी से आसानी से टूट रहा है। आपने भी इसी तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। जो भी टिंडे और गोश्त का सालन नहीं खाता, मैं गारंटी देती हूँ कि वो भी मज़े से खाने लग जाएगा। माशाल्लाह से टिंडे का सालन बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ है। इसके साथ ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक लाजमी किया करें। वीडियो को स्किप मत किया करें, इसको लाजमी एंड तक देखा करें। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।